मध्यकालीन भारत के इतिहास के ऊपर एक पूरी एग्जीबिशन लगाई है जिसमें ऐसे ऐसे राजवंशों को दिखाया गया है जो आपको गौरवशाली भारत का एक पूरा इतिहास बताएंगे। अब हम लोग के साथ बात करने के लिए प्रोफेसर उमेश कदम जी हैं, सदस्य सचिव आईसीएचआर के। सर बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ में आपका। सर जिस तरह से पहले आप शुरुआत आप जरा ये बताइए कि जिस तरह से मध्यकालीन भारत के ऊपर जो पूरी एग्जीबिशन लगाई गई है उसके सर बारे में आप बता दीजिए, फिर हम लोग चलते चलते उसके बारे में देखते हैं। जी, पहली तो जी टीवी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आईसीएचआर के इस प्रयास की सराहना की और आप यहाँ तक आए ये देखने के लिए कि मध्ययुगीन भारत का गौरवशाली इतिहास क्या है। इस एग्जीबिशन को बनाने के लिए हमने तकरीबन 3-4 महीने लगाए हैं। बहुत ही माइन्यूटली हमने इसमें रिसर्च की है और इस एग्जीबिशन की खासियत ये है कि ये 8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक यानी 1000 वर्ष का जो मध्यकाल का इतिहास है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा है। दूसरी बात यह है कि दीज आर अनएक्सप्लोर्ड डायनेस्टीज़। जो एक्सप्लोर्ड डायनेस्टीज़ है उसमें दक्खन के सुल्तान्स आते हैं, उसमें मुग़ल्स आते हैं, उसमें सल्तनत पीरियड आते हैं और बहुत सारा इन लोगों के बारे में लिखा गया है और कहा भी गया है। वो भी हमारे इतिहास का एक पहलू है, लेकिन उस पहलू को छोड़ के भी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो गए 65-75 सालों में हमारे टेक्स्ट बुक्स में तथा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पढ़ाए नहीं जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये जो एग्जीबिशन है जो एक्सक्लूसिवली 8वीं कक्षा के स्नातकों से लेके बीए के स्नातकों के लिए बनाई गई है और आम जनता के लिए भी बनाए हैं। और ये बिल्कुल इसमें फ़ी नहीं है और ये ओपन है 5 दिनों के लिए। हम दिखाना चाह रहे हैं कि ग्लोरी ऑफ मिडिवल इंडिया क्या है और इसमें हमने 50 ऐसी डायनेस्टीज़ यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है जो तकरीबन 1200 साल, 1700 साल, 800 साल, 500 साल इतना उन्होंने अपना राजकाल पूरा किया हुआ है और उन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है तथा भारत की जनता के लिए हमेशा उन्होंने अलग अलग तरीके के एम्पावरमेंट्स तथा पैटर्नेजेस दिए गए हैं। तो भारत के इतिहास के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि हम निंगथोंगजा राजवंश जो मणिपुर का है जिसने तकरीबन 2000 साल के लिए अपना शासन चलाया है और आप ये देख सकते हैं कि उनके करेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं, उनके आर्किटेक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके ग्रामर के बारे में बात कर रहे हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं दिस शुड बी रिफ्लेक्टेड इनटू आवर टेक्स्ट बुक्स एंड इनटू आवर यूनिवर्सिटी सिलेबसेस। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि मुस्लिम डायनेस्टीज़ को इसमें लिया गया नहीं है। मध्ययुगीन काल का इतिहास आप जब देखते हैं तो सभी इतिहासकार एक मत में हैं कि इस्लाम बाहर से आया, क्रिश्चियनिटी बाहर से आई और 8वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक ऐसे इन सारी डायनेस्टीज़ ने उनको बहुत बार यवन ही कहा गया है और वो एक्सप्लोर्ड डायनेस्टीज़ है। हमारी जो कोशिश है हम अनएक्सप्लोर्ड डायनेस्टीज़ के बारे में कह रहे हैं। हम क्या मुग़ल और सल्तनत का चैप्टर क्लोज नहीं कर रहे हैं, हम उस चैप्टर को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि और भी ज़्यादा ग्लोरी हमारे पास क्या क्या है और इस ग्लोरी को हमें देखना पड़ेगा। जैसे पांड्य राजवंश है, आप देख सकते हैं 1700 साल के लिए पांड्य राजवंश का अपना ये दिखा रहा है, कार्यकाल संभाल रहा है। अभी 1700 साल कोई राजवंश अगर चल रहा है तो उस राजवंश के अंदर कोई सिविल वॉर नहीं दिखाई दे रही है, लोग उसके अगेंस्ट रिवोल्ट नहीं कर रहे हैं, मोनार्किकल पैटर्न है, उनका रेवेन्यू सिस्टम आप देखिए, टैक्सेशन सिस्टम आप देखिए। अगर आप मुगल काल तक आ जाएंगे तो आपको टैक्सेशन सिस्टम 72% टैक्स ले रहे हैं और पांड्य वंश में आप देखेंगे तो टैक्सेशन सिस्टम जो है वो हार्डली 45% के नीचे है। शिवाजी की बात भी करेंगे तो शिवाजी महाराज जो है वो 40% कंसोलिडेटेड टैक्स ले रहे हैं। तो इन बातों में भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। मध्ययुगीन काल में भारत का इकोनॉमी का जो ये है वर्ल्ड इकोनॉमी में जो शेयर है वो 24% है। वो आप देख सकते हैं कि इसमें हर एक डायनेस्टी का जो करेंसी है वो गोल्ड कॉइन है और आप देख सकते हैं कि कितना माइन्यूटली इसमें एपिग्राफी आप दिख सकती है, आपको उसमें वो टेम्पल आर्किटेक्चर दिख सकता है, आपको वाटर कंजर्वेशन दिख सकती है, आपको अलग अलग पैटर्न्स जो है स्टाइल के पैटर्न्स है, हेयर ड्रेसिंग है, परफ्यूम्स है, आप सैंडल्स देखेंगे, आप उनके बेल्ट्स देखेंगे, आप मेटल्स देखेंगे, आप मैथमेटिक्स की कंटिन्यूटी देखेंगे, आप फिजिक्स की कंटिन्यूटी देखेंगे तो आपको आश्चर्य ही आश्चर्य प्राप्त होगा। ये सब पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है और जो भी ये 50 पैनल है ये पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें से कुछ कुछ ऐसे राजवंश है जिसका जिक्र टेक्स्ट बुक्स में और यूनिवर्सिटी सिलेबस में आता है, लेकिन बहुत ऐसे हैं जिनके बारे में कहा ही गया नहीं है, बोला ही नहीं गया है, ना
हमारे यूपीएससी की क्वेश्चंस में भी इनके बारे में कभी पूछा गया है। जैसे सर ये है पूर्वी गंगा पूर्वी राजवंश। गंगराज है, 1600 ईयर्स के लिए राज्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके ताम्रपट पड़े हैं नीचे, मिक्स्ड कलिंगा स्क्रिप्ट में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। वहाँ पे आप पैनल देख सकते हैं, कोणार्क डिपिक्टिंग नरसिम्हा देव प्रैक्टिसिंग आर्चरी। वो हर दिन कैसे आर्चरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आर्चरी ये बड़ी कला थी। आर्म्स एम्यूनिशंस के बारे में मैरीटाइम ट्रेड भी बहुत सारा हो रहा था। सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एंड सी, दीज आर दी कन्नौर के कोलथरीस जो है, ये तकरीबन 1500 साल के लिए अपना राज्य शासन चला रहे हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे वहाँ पे एकेडमिशियंस है, साइंटिस्ट है, और ग्रामर के बारे में लिख रहे हैं। और विशेष ये है कि इस प्रदर्शनी के लिए जो भी हमने सोर्सेज लिए हैं, ये सारे के सारे वर्नैकुलर सोर्सेज है, उन लोगों की भाषाओं में जो उस वक्त लिखा गया था, और उस वर्नैकुलर सोर्सेज को आज तक इंडियन हिस्ट्री में लाया नहीं गया है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हिस्ट्री पर्शियन सोर्सेज पे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हिस्ट्री इंग्लिश सोर्सेज पे, और ट्रांसलेटेड संस्कृत सोर्सेज जो है वो भी सारे फॉरेनर्स ने जो किए हैं, उसी पे हम हमारा इतिहास बार बार लिख रहे हैं और उसी तरीके से सोच रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो ICHR ने अभी नया प्रयास किया है, क्रिएशन ऑफ अ डिजिटल लाइब्रेरी फॉर वर्नैकुलर सोर्सेज ऑन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, जिसमें हमने 150 से भी ज़्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ हमने MOUs करने के लिए टारगेट रखा है, जिसमें से करीबन 12 हमने साइन किए हैं। वहाँ से मध्ययुगीन कालीन जितनी भाषाएं थी, उन भाषाओं के हस्तलिखित, उन भाषाओं के पांडुलिपियाँ सारी की सारी डिजिटाइज होके ICHR की वेबसाइट पे आ रही है। पहली किस्त 4 TB की अपलोड हो चुकी है। वो सारी मोडी डॉक्यूमेंट्स की है। आप कभी भी ICHR की वेबसाइट पर उसको देख सकते हैं। इसमें से ऐसा लग रहा है जैसे रिसर्च बहुत ज़्यादा करी गई, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किताब फॉर्म में आपने इसको करा है। इसमें इसके अंदर पिक्चर्स भी हैं, प्राइमरी सोर्सेज भी हैं, और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हमने जो ये एग्जीबिशन बनाया है, ये यही सोच के रखा है कि ये स्कूलों में जाएगा, ये कॉलेजेस में जाएगा, तो 8वीं कक्षा के स्नातक से लेके BA के स्नातक के लिए इसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर हो। क्योंकि ये भी देखा गया है कि 8वीं कक्षा का जो ये है स्नातक है, वो कितना उसके साथ अपने को खुद को रिलेट कर सकेगा। और जो वो स्टोरी टेलिंग टाइप भी है, वो एनालिटिकल भी है, वो क्रिटिकल भी है, वो आर्गुमेंटेटिव भी है, और वो इंटरप्रिटेटिव भी है। जी बिल्कुल, जैसे कि चौहान डायनेस्टी का आपने पूरा था कि चौहान डायनेस्टी 700 साल आप देख रहे हैं। हम विशेषता ये है कि एक तरफ आपको चौहान डायनेस्टी मैप में दिखाई देगी इंडिया की कि वहाँ कहाँ पे राज्य कर रहे थे, और वैसे ही आप आगे चल के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कलचुरी राजवंश कहाँ पे था, कौन से स्टेट्स में उसका ये था, उसका डेमोग्राफिक सेटअप क्या है। उसके साथ ये यहाँ के आप देखेंगे कि उनका जो मेन फ्लैग है वो क्या था। अभी इस फ्लैग में, कलचुरी के फ्लैग में आपको दिखाई देगा, पीछे सैफरन फ्लैग है, वो कट फ्लैग है, और उसमें आप नंदी भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो दिस इज नॉट अबाउट रिप्रेजेंटिंग रिलीजन ऑफ इंडिया, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल वर अटैच्ड टू रिलीजन, एंड इवन टुडे पीपल आर हाईली अटैच्ड विद रिलीजन। तो हम किसी को कम नहीं दिखाना चाहते, लेकिन हम भारत का प्राइड भी कम नहीं करना चाहते। जैसे चालुक्याज ऑफ वेंगी, अभी चालुक्याज की अलग अलग धाराएं हैं। जैसे विजयनगर में 4 पैनल्स आपको दिखाई देंगे, वैसे चालुक्याज में आपको 2 या 3 पैनल्स दिखाई देंगे। चालुक्य के वेंगी का आप देखेंगे तो उसका ब्रह्म कमल और वो सब कुछ उसमें दिखाई दे रहा है। वेंगी एक छोटा सा राज्य है, लेकिन फिर भी वहां पे वो 600 साल राज्य कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हार्ड रॉक आर्किटेक्चर क्या हो सकता है, और ये पूरा आपको यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे वराह जो बोर एम्बलम है वेंगी चालुक्याज का, हर जगह पे आपको वराह दिखाई देगा। साउथ इंडिया में वराह पूजा को, विष्णु पूजा को बहुत ही महत्व दिया जाता है। सर ऐसी डायनेस्टीज है जिनके बारे में कभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं। करकोटा देखेंगे, करकोटाज आप देखिए, पूरा कश्मीर से लेके, पूरा दिल्ली से लेके यूपी, बिहार और लोअर अपर गैंजेटिक बेल्ट तक पूरा उनका डोमिनेशन है। और आप छोटे से इसमें देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट तक उनका इन्फ्लुएंस आपको दिखाई देगा। तो ये पूरा पैटर्न आपको दिखाई देगा। इन्फ्लुएंसेस भी कोट किए हुए, कॉन्फ्लुएंसेस भी कोट किए हुए, और आपको दिखाई देगा कि उनके इसमें काव्य व रचनाएं जो है, काव्य रचनाएं, प्रोज पोएट्री कैसे डेवलप होती है, ग्रामर कैसे डेवलप होता है, लैंग्वेज आप जब समझते हो और लैंग्वेज का हिस्ट्री आप समझते हो उस टाइमलाइन में, तो आपको समझना चाहिए कि कितने लोग एकेडमिक एक्टिविटी भी करते थे, कितने इंटेलेक्चुअल थे, और उन सभी चीज़ों को, ज्ञानार्जन को कितना महत्व देते थे। तो दर्शन, ज्ञान और विद्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। इसलिए जो हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम्स है, जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो हम दिखते हैं मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ जो है, देखिए हमारी डेमोक्रेसी भी बैलेट डेमोक्रेसी नहीं है।
हमारे इसमें ये दिखाई देता है कि हमारी भक्ति मूवमेंट में एक डेमोक्रेटिक स्पेस तैयार है, हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर से भी एक डेमोक्रेटिक स्पेस तैयार है, हमारे जो छोटे छोटे कम्युनिटी लेवल के खाप पंचायत है या अलग अलग पंचायत है उसमें भी आपको डेमोक्रेटिक पैटर्न दिखाई देता है। राजा जैसे अष्टप्रधान मंडल तैयार कर रहे हैं या कोई सभा तैयार कर रहे हैं उसमें भी आपको डेमोक्रेटिक पैटर्न। सो वी आर डेमोक्रेटिक लिविंग एंड थिंकिंग सिविलाइजेशन, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। और यही मध्यकाल जो यूरोप में आपको डार्क एजेस दिखाई देता है, मिडिल ईस्ट में डार्क एजेस दिखाई देता है, भारत में ये डार्क एज नहीं है, ये गोल्डन एज है। जैसे देखिए गुहिल राजवंश, आप गुहिल देखेंगे तो गुहिल में तो आपको देखिए गुहिल इज अबाउट बप्पा रावल, ये तो डायनेस्टी अभी भी चल रही है, 700 साल इन्होंने ये किया है। इनकी तो आप राजस्थान जैसे डेजर्ट एरिया में भी आप देखेंगे तो कितनी बड़ी बड़ी इमारतें, कितने अच्छे छोटे छोटे फाइन आर्टिफैक्ट्स उन्होंने बनाए हैं, तो बच्चे आकर्षित जरूर होंगे इससे। जैसे देखिए गुजरात सारे गुर्जर इसके प्रतिहार, आप गुर्जर प्रतिहार का आप देखिए एक्सटेंड देखिए, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, आप उसका अगर एक्सटेंड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस डायनेस्टी का कितने लोगों पे प्रभाव था। आज आप कहेंगे, आप ये एक्सटेंड देखेंगे तो आज कितने सारे स्टेट्स उसमें आते हैं और एक ही राजवंश वहाँ पे 400 साल के लिए राज्य कर रहा है। इसका मतलब उन्होंने लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं किया है और उसके साथ उन्होंने वाटर कंजर्वेशन बॉडीज भी आप देख सकते हैं अलग अलग। आप हार्वेस्टिंग देखिए, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन देखिए, दैट इज समथिंग विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड दैट शुड बी ब्रॉट टू आवर चिल्ड्रन। तोमर राजवंश दिल्ली का राजवंश तो दिल्ली का दिख रहे हैं आप, 500 साल वो यहाँ पे राज्य कर रहे हैं। सबसे बढ़िया आप यहाँ देख सकते हैं सूरज कुंड, ये जो लेक बनाया गया है तोमरों ने बनाया है और इट इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एग्जांपल्स ऑफ हाउ वाटर हैज टू बी कंजर्व्ड, हाउ इट हैज टू बी प्रिजर्व्ड एंड हाउ इट हैज टू बी यूटिलाइज्ड इन अ ऑर्गेनाइज्ड एंड इन अ वेरी वेरी मैनेज्ड काइंड ऑफ वे। तो ये हमें मैनेजमेंट भी सिखा रहे हैं, ये हमें इकोनॉमी भी सिखा रहे हैं, ये हमें हिस्ट्री भी बता रहे हैं, ये हमें सोशोलॉजी बता रहे हैं, ये हमें फिलोसॉफी भी बता रहे हैं। बिल्कुल। तोमर के बाद पाल आप देखेंगे, उनका भी एक्सटेंट आप देख सकते हैं, 500 साल वहां पे राज्य कर रहे हैं। और पाल वंश में आप देख सकते हैं, ये मिनिएचर पेंटिंग्स देखिए, ये भित्ति चित्र देखिए, ये मेटल में उनके जो आ रहे हैं उसके बारे में आप सोचिएंगे तो उस आप मेटल एक्सट्रैक्शन, मेटल का प्यूरिटी तैयार करना, मेटल को एक मोल्ड में ढालना, फिर उस पर बारीक नक्काशी करना, अब ये सब चीजें हमने कहाँ से सीखी? ये तो हमने खुद को ही सिखाई। तो इसके बारे में हम कब बात करेंगे? यही इसी की जैसे राष्ट्रकूट वंश है, राष्ट्रकूट वंश है, इंपॉर्टेंट वंश है। राष्ट्रकूटों के अंडर आप देख सकते हैं मैरीटाइम एक्टिविटी भी थी, राष्ट्रकूट का एम्बलम आप यहाँ पे देख। अच्छा, मैरीटाइम एक्टिविटी भी थी सर? जी, राष्ट्रकूटों में थी, चोलाज में थी, मराठाज में थी। सो आप देखिए डेवलपमेंट, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, पैसेजेस आप देख सकते हैं अमुक वर्ष के इसमें। तो लैंग्वेज कैसे अलग अलग, आदि पुराण इसी में लिखा गया है। राष्ट्रकूट गोल्ड कॉइन्स देखिए, उसमें गरुड़ एम्बलम है। तो ऑल दीज थिंग्स they attach us spiritually, religiously and with our society. So our society is one of the finest societies. We are the finest civilization of the world. और सारा का सारा जग हमें इसी तरीके से देखता है और हम सभी लोगों को हमें सबको एक साथ लेके चलते हैं। जैसे बाद में मध्ययुगीन काल में क्रिश्चियनिटी भी आई, इस्लाम भी आया, तो उसको भी हम हमारे साथ एक साथ लेके चल रहे हैं। हम उनके इतिहास को कभी कम नहीं कर रहे हैं। हमने तो 65 साल उन्हीं के इतिहास को आज तक हमारा इतिहास समझ के बताया है। आज भी हम उनको बाहर नहीं कर रहे हैं, हम उन अंदर रखेंगे, लेकिन इसके साथ उसके रेशो में हमें बाकी की चीज़ें भी पता होनी, हमारे रूट्स के बारे में पता होना और हमारे बच्चों को भारत का गर्व क्या है ये बताना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और ICHR की और एक भूमिका होती है, हिस्ट्री में जो ग्रे एरियाज रह गए हैं, जो बताया नहीं गया है, वो भारत के सामने लाने का कोशिश करने का भारत इतिहास अनुसंधान परिषद का काम है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट रहे हैं। सर आगे देखिए उत्पलाज हैं, उत्पल है, शिलाहार है, सब प्राइमरी सोर्सेज हैं। आप देख सकते हैं ये जो मुंबई का टैंक मुंबई में बनाया गया है, बाणगंगा टैंक आज भी है, आज भी पानी लोग यहीं से पीते हैं। हाँ, शिलाहार का एम्बलम आप देख सकते हैं, राज चिन्ह गरुड़ फिर यहाँ पे आ रहा है। यहाँ परमार आप देख सकते हैं, परमारों के बारे में भी आप देख सकते हैं कि ये 600 साल यहाँ पे गुजरात, राजस्थान और इस इलाके में जो
नर्मदा के ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे वो राज्य कर रहे हैं। आप यहाँ पे अगर चेर पेरुमल के बारे में बात करेंगे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट डायनेस्टीज अगेन ऑफ साउथ ऑफ इंडिया, केरला के चेरों ने इतना काम किया हुआ है, बिकॉज केरला इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेसेस, इट इज नोन टू बी द स्टेट ऑफ गॉड्स। सबसे उत्कृष्ट मंदिर और सबसे उत्कृष्ट लोग भी हमें वहाँ मिलते हैं। जी सर, हम लोग आगे उससे पहले एक सवाल आपसे और था कि इतनी ज़्यादा आप लोगों ने मतलब इतनी ज़्यादा रिसर्च करी है, सारी मतलब एक एक चीज़ को आपने इसमें रखा है, फिर चाहे वो प्राइमरी सोर्सेज हो, सिक्के हो, एम्बलम हो, उनका कंप्लीट मैप हो, उनके सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह, उनको सब पूरा, तो सब मतलब बहुत ज़्यादा आप लोगों की मेहनत लगी होगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बड़ी टीम हमारे साथ काम कर रही थी। एंड आई शुड अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ ऑल माई ICHR ऑफिसर्स जो इसके साथ जुड़े हैं, दिन रात काम किए हैं। इतना बड़ा मैसिव 50 पैनल्स का एग्जीबिशन बनाना इतना आसान नहीं होता है। We have been working on this day and night because this is our dream project. We want to showcase everything which is fine. इससे पहले हमने इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी किताब निकाली है और हमें खुद PMO ऑफिस में बुलाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उसकी मतलब बाकायदा तारीफ करी, और मन की बात में भी उसकी तारीफ हो चुकी है। उसी की अगली कड़ी में हम ये प्रयास कर रहे हैं। अगले आने वाले कड़ियों में हम इसरो के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ICHR का जो काम है, भारत के इतिहास और भारत के नागरिकों का जो सम्मान है, वो सम्मान इतिहास से हमेशा प्रभावित तरीके से वो आगे आए और लोग उससे सराहे और हर एक बच्चे को ये लगे कि मैं भारतीय हूँ, वो भारतीयत्व का अपना झंडा हमेशा ऊपर लहराए और उस झंडे को लहराते हुए वो बताए सब लोगों को कि हम आप सब लोगों के साथ सारी अच्छाइयों के लिए आपके साथ है। इस एग्जीबिशन का और एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि हम मिडवेल में जो भक्ति मूवमेंट है, ये भक्ति मूवमेंट जो आपने अलग अलग तरीके से साउथ इंडिया, डेक्कन और नॉर्थ ऐसे सेगमेंटेड किए, उसको हम सेगमेंट करके नहीं देख रहे हैं, हम उसको पूरा एक कंटिन्यूएशन और कनेक्टिविटी में देख रहे हैं। और एक जो ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद जो है, जो यूरोप में शायद बाद में आया होगा, हमारे यहाँ बहुत पहले आ चुका था और मध्ययुगीन काल हमारा जो है वो आधुनिक है, आधुनिक विचारों का काल है। हम मध्ययुगीन डार्क एज वाले नहीं हैं, हम मध्ययुगीन जो वो कहते हैं मिडवेल मेंटालिटी, वैसे हमारा मध्ययुगीन विद मिडवेल मेंटालिटी नहीं है। हम काफ़ी जग से आगे निकल चुके थे। जैसे सर देखिए, हिंदू शाही डायनेस्टी अफगानिस्तान से लेकर भारत, देखिए अफगानिस्तान से लेकर पूरा दिल्ली और कश्मीर का थोड़े थोड़े पार्ट्स आप देख सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। 300 साल उन्होंने ये किया है। आप देख सकते हैं कि आज इनकी हालत क्या हुई है, लेकिन फिर भी हमने ये जो है ये नंदना का किला वगैरह जो हम बता रहे हैं यहाँ पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये शिलालेख भी जो है वो तुर्की शासक जो थे उनके भी है, हमने लगाए हुए हैं। अच्छा जी, उनके बारे में लिखेंगे जी। आप लोगों ने और चंदेल डायनेस्टी आप 600 साल देख सकते हैं। फिर अंदर इनर पार्ट में आ जाती है, यहाँ भी सिक्के आपको गोल्ड के दिखाई देंगे। यहाँ का फाइन आर्किटेक्चर आप देखिए कैसे है। यहाँ पे ब्रह्मा इज विथ कॉन्सॉर्ट, ये और आप गणेश डांसिंग देख सकते हैं। हाँ। ये कॉइन्स आप देख सकते हैं जो 1120 के हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना पड़ेगा हमारे बच्चों को कि हमारे कॉइन्स की फेस वैल्यू क्या थी, उस कॉइन से आप क्या क्या ले सकते थे, उसकी फेस वैल्यू, उसका जो खरीदी का पावर था, खरीदने का पावर था, वो क्या था। और भारत को सिर्फ प्राचीन काल में सोने की चिड़िया नहीं कहते थे, वो सोने की चिड़िया जो है वो मध्ययुगीन काल, क्योंकि प्राचीन काल में तो 34% वर्ल्ड रेवेन्यू है हमारा पार्टिसिपेशन, और इंडिया का मिडवेल में आते आते 24% है। और जैसे ही हम मॉडर्न पीरियड में जाते हैं वो 0.2 0.1 हो जाता है। पता नहीं क्या हो गया, हमें कितना लूटा, लूटने के बाद भी आज कोविड के बाद भी इंडिया फिर से अपने पैरों पे खड़ा है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमारी मेंटालिटी, हमारी सोच, हमारी कम्युनिटी लिविंग, हमारे डेमोक्रेटिक स्पेसेस, ये हमें सिखाने ही पड़ते। ये हमें हमारे जो धर्म है यहाँ की, हमारी जो भक्ति है, वही हम में समाई हुई है और उसी दृष्टिकोण से हम मानते हैं। चोल डायनेस्टी का चोल है, फिर सोमवंशी केसरी है। बिल्कुल। उसके बाद आप आएंगे, यू विल बी एबल टू सी द चालुक्या, सोलंकीज। इसमें आप देखिए ये आचार्य हेमचंद्र जी का बारे में बता रहे हैं। आप जैन स्टैचूज भी देख सकते हैं, आप महानुभाव भी देख सकते हैं, आप नाथ संप्रदाय भी देख सकते हैं। यहाँ अक्क महादेवी है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शैवाइट वुमेन सेंट थी। और ये याज्ञवल स्मृति भी इसी काल में लिखी गई है। बिल्कुल। तो ये चालुक्याज ऑफ कल्याणी है, जैसे मैं बता रहा था, ये चालुक्य सोलंकी है, चालुक्य कल्याणी है, वेंगी के चालुक्य है। वैसे अलग अलग पैटर्न्स आप दिखाई दे सकते हैं इनके। फिर होयसल राजवंश जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राजवंश है होयसल का।
इसमें आप देखेंगे कि कैसे कनाडा का डेवलपमेंट इनके अंडर हो गया है। 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक 500 साल ये अपना ये कर रहे हैं। हार्ड रॉक टेम्पल आर्किटेक्चर, दे आर नोन फॉर क्रिएटिंग वेरियस काइंड्स ऑफ लेक्स, और उनकी भी सुवर्ण मुद्राएं हमने यहाँ पे लगाई हुई है। ठीक है, सो एंड हियर यू हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कछवाज, 1000 साल रूल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने, देखिए साइंस, जंतर मंतर से लेके ये सन डायल से लेके आप चीज़ें देख सकेंगे, इतने बड़े बड़े फोर्टिफिकेशंस, यानी आप सिविल वर्क, मशीनरी, उसके बाद आर्किटेक्चर देख सकते हैं, उसके बाद जेम्स स्टडिंग्स, मेटलर्जी देख सकते हैं। आप उनके हर एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को आप देखिए, उसमें आपको फिजिक्स दिखाई देगा, मैथमेटिक्स दिखाई देगा, उसमें आपको साइंस दिखाई देगा, टेक्नोलॉजी दिखाई देगी। फिर आप लोहाराज आप देखिए, एकदम ऊपर वहाँ पे कश्मीर के पास राज तरंगिनी इसी वक्त आती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्हन की राज तरंगिनी इसी में आती है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे हम दिधा के बारे में बात करें, जो रूलर थी यहाँ की लोहाराज में। देन यू कम टू द सेन्स, सेन डायनेस्टी के भी आप देख सकते हैं 300 साल, ये जो बांग्लादेश वगैरह सारा ये है, हाँ, ढाकेश्वरी वगैरह आप सब देख सकते हैं, वो टेम्पल्स वगैरह उसी में, ताम्रपट दिखाई दे रहे हैं। इसमें कम्युनिटी के बारे में, उसके डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में, उनके एग्रीकल्चर पैटर्न्स के बारे में, उनके रेवेन्यू सिस्टम्स, टैक्सेशन सिस्टम्स, सरप्लस जनरेशन, कमोडिटी का मैनेजमेंट, अलग अलग तरीके, फिर इंटरनल ट्रेड, ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हमें फिर से एक बार रिविजिट करना पड़ेगा हमारे बच्चों। गढ़वाल राजवंश, गढ़वाल है, और गढ़वाल के साथ साथ आपको कर्नाट भी दिखाई दे रहे हैं नीचे। ठीक है, फिर आप कोचीन के राजा, छोटी सी जगह, फिर देखिए यहाँ पे आप दिख रहे हैं केरला के फिर से ये राजा है, 900 साल वहाँ पे कर रहे हैं। आप यहाँ के म्यूरल पेंटिंग्स देखिए, म्यूरल्स देखिए, वहाँ पे स्टक्को आर्ट देखिए, वहाँ पे आप जो फेस्टिवल्स चल रहे हैं, हाथी को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है। और आप ये सारी चीज़ें जो है, ये रूफ देखिए, रूफ पे जो फ्लैंकिंग है, टिम्बर की जो फ्लैंकिंग है, वो कितनी बारीकी से तराशी गई है। 900 साल तक शासन 900 साल करा, तक 12 से लेकर 20वीं शताब्दी तक। फिर आप कहते हैं जामोरिन, जामोरिन वास्को दी गामा आए, जामोरिन से मिले, लेकिन वो जामोरिन है कहाँ? वो वास्को दी गामा के लिए जामोरिन है, लेकिन हमारे लिए तो वो समुद्री राजाज है। और ये समुद्री राजाज आप देख सकते हैं, ये भी केरला के राजाज है। और इनके काल में आप देख सकते हैं, ये चाइनीज जेंग ही जो आया है यहाँ पे, इन्होंने क्या लिखा है इनके बारे में, और सामुद्रीज के बारे में, इनके बारे में बहुत सारा लिखना अभी बाकी है। इनको किसी अलग पोर्चुगीज कॉन्टेक्स्ट में देखा गया है। अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने, इनका कंट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है। ओनीवार डायनेस्टी, ओनीवार आप देखेंगे किधर है? यहाँ पे इस कोने में, एकदम बिहार से ऊपर, लेकिन ये हिमालयन बेल्ट में आता है। तो इनके बारे में भी देखिए, आप पिक्चर्स देखिए, कितने फाइन पेंटिंग्स सारी है यहाँ पे। फिर और एक इंपॉर्टेंट आती है काकतियाज। काकतियों के बारे में आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश की है। हाँ। और इसमें यह है, हमारे 28 के 28 जितने स्टेट्स है, सारे के सारे स्टेट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए। जैसा कोहिनूर हीरे के लिए तो ये कहा जाता था कि जो है इनके अंदर कोहिनूर है। और आपको बताया जाता है कि जो कुतुब शाह के अंडर गोल्ड माइंस थी, लेकिन थी तो पहले काकतियों के पास, उसके बाद उनके पास गई है। ठीक है, सो जो सच है वो बताना पड़ेगा। और यादवाद कालीन है ये पूरा महाराष्ट्र। यादव कालीन में ही पहले हमारे 12वीं सदी के जो संत है, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर ने पहली बार भगवत गीता का क्रिटिक लिखा है, भावार्थ दीपिका, और वो भी संस्कृत से ट्रांसलेट करके महाराष्ट्री प्राकृत में। और इससे बहुत बड़ा डायनेमिज्म और रेवोल्यूशन, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन जो हुआ था, वो उसी वजह से हुआ था। आप देख सकते हैं कि यादवों ने कितने सारे अच्छे अच्छे, यादव कालीन आप कहते हैं कि दौलताबाद का किला, लेकिन वो दौलताबाद का किला नहीं है, वो यादवों ने बनाया हुआ देवगिरी किला था। और हमें हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा कि भाई वो दौलताबाद नहीं है, उसका नामांतरण किया गया है, लेकिन जिन्होंने बनाया वो शासक यादव थे। और यादवों ने वो इनप्रेग्नेबल फोर्ट, इतना बढ़िया फोर्ट पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, इतना बढ़िया फोर्ट, उसका नाम है देवगिरी फोर्ट। जैसे राठौड़ डायनेस्टी के, राठौड़ डायनेस्टी भी है, 800 साल से 800 साल से काम कर रहे हैं। सी दिस फाइन बिल्डिंग्स। और ये सारे जो है, अगर 800 साल वहाँ पे कर रहे हैं, तो क्या प्रजा को उन्होंने ये किया था, परेशान किया था? वो क्या ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे फॉरेन वेस्टर्नर्स की तरह? हमारे यहाँ कोई भी रूलर ऑटोक्रेटिक रूलर नहीं है। वो जो भी काम करता है वो अपने सभा समिति और अपने मंडल के अंदर
जो मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके साथ बैठ के ही ये काम करते। और डायनेस्टी। पराक्रम के बारे में तो ये सारे के सारे एकदम उत्तुंग पराक्रम करने वाले सारे के सारे राजा हैं, और उनके साथ जो जुड़े हुए सारे लोग हैं हमारे, उन्होंने भारत का गौरव हमेशा अच्छा रखा है। हम ये चाहते हैं कि हमें जग को ये नहीं बताया जाना है कि हम कितनी बार पीटे हैं। हम पीटे होंगे 5 बार, लेकिन 50 बार हम जीते हैं, उस इतिहास को हम कब बताएंगे। इसलिए आप अहोम्स, अगेन अहोम्स मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में नहीं है, रीजनल हिस्ट्री में है। इसको हमें मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में लाना है। 700 साल का शासक है, थाई लोग है, थाई लोग यहाँ आते हैं, वो भारतीय बन जाते हैं, और इनके अंडर सबसे ज़्यादा शिव मंदिरों का निर्माण होता है। आप देखिए सिसोदिया वंश, फिर अगेन 700 ईयर्स। सिसोदियों ने भी इसी जीनियोलॉजी से, शिवाजी महाराज कहते हैं कि मैं इसी राजपूत जीनियोलॉजी से बिलोंग करता हूँ आगे जाके, यही वो सिसोदियाज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजपूतना में ये आप एक से एक योद्धा, एक से एक राजा और एक से एक प्रजा के जो सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें किसने बनाई है? इसको पैट्रोनेज दिया तो हमारे लोगों ने बनाई। हमारा 14 बार अगर सौराष्ट्र का मंदिर गिर जाता है, हाँ, तो वो 17 बार बन भी जाता है। तो ये रिसोर्सेज कहाँ से आ रही है? और लोग बना रहे हैं, फिर से बता रहे हैं उनको कि हम हारे नहीं हैं, हम फिर से उठ रहे हैं, हम फिर से उठ रहे हैं और बता रहे हैं जग को कि हम में हिम्मत है, और ये हिम्मत आज भी हमें हारनी नहीं चाहिए। संगम डायनेस्टी की संगम डायनेस्टी, अभी ये जो है इसमें आपको 4 पैनल्स दिखाई देंगे जिसको आप एक पूरा के पूरा विजयनगर करके बताते हैं। लेकिन जो पहला कालखंड आता है 150 सालों का, वो है संगम। और संगम के बारे में आपको पता है, संगम लिटरेचर भी है। ये इंडिया की सबसे ओल्ड भाषा अगर क्लासिकल है वो तमिल है, इसलिए हमें तमिल भाषा पे बहुत जोर देना है। और तमिल भाषाओं में सबसे ज़्यादा लिखा पढ़ी की गई है। इसको अगर हम आगे लेके आएंगे तो हमारे बच्चों को पता चलेगा कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोएट्री, यू नो, सच वंडरफुल सॉफ्ट पोएट्री विच इज़ बीन डन बाय द तमिलियंस इज़ हमारी धरोहर। इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। वाडियार्स, अब वाडियार्स के बारे में आप कहेंगे कि इन्होंने तो 700 साल राज्य किया है, लेकिन वाडियार के बारे में, मैसूर में बारे में बात करते करते ये अनएक्सप्लोर्ड रह जाते हैं और एक्सप्लोर्ड हो जाते हैं। टिप्पू सुल्तान और हैदर अली उनके फादर, लेकिन वो तो इनके अंडर काम कर रहे थे, वो इनको सर्विस दे रहे थे। उन्होंने ऑब्जर्व करके अपना खुद का 1761 के बाद हम दिखाई देते, 3rd बैटल ऑफ पानीपत के बाद वो अचानक से पटल पे आ जाते। लेकिन उससे पहले जो वाडियोर राज्य ने किया हुआ है, उनका एम्बलम देखिए, उनके कॉइन्स देखिए, तो ये सारी चीज़ें आज भी उनका जाके आप महल देखेंगे या उन्होंने तैयार किए हुए स्ट्रक्चर्स, ये जो स्ट्रक्चर्स जब तैयार करते हैं ना, आप आज कहते हैं ना कि मनेरगा मनेरगा, हाँ, ये तो आज कर रहे हैं आप, लेकिन राजा है तो हर एक चीज़, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए अलग अलग चीज़ें, लेक्स बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, तटबंदियाँ बनाना, एग्रीकल्चर में सब्सिडीज देना, हाँ, अस्तबल चलाना, ये सारी चीजें तो एम्पावरमेंट की थी। ये तो सारी डायनेस्टी 600 साल तक। माणिक्य डायनेस्टी, माणिक्य डायनेस्टी आप देख सकेंगे एकदम यहाँ पे जी, नॉर्थ ईस्ट में नीचे कोने में आप देखिए कितना अच्छा उन्होंने बनाया। देखिए हस्तलिखित आप देख सकते हैं यहाँ पे, कितना शानदार ऐसा हस्तलिखित है। और उनके कॉइन्स भी आप देख सकते हैं माणिक्य डायनेस्टीज के। यहाँ पे गजपति है, पूरा ये कोस्ट लाइन है। उड़ीसा के शासक, यहाँ पे 3 उड़ीसा के शासकों के पैनल्स लगे हैं, उसमें से एक ये है। आप देख सकते हैं, भक्ति भी देख सकते हैं आप, उनकी ताम्र ये भी देख सकते हैं, पापायरस लीव्स पे जो लिखा गया है वो भी देख सकते हैं आप, हार्ड रॉक एपिग्राफी भी देख सकते हैं आप, उनके वाटर कंजर्वेशन को भी देख सकते हैं आप, उनके हार्ड रॉक स्टोन आर्किटेक्चर के भी देख सकते हैं। So these are certain, you know, really fascinating things which should be brought forth. सर आगे अगर हम लोग जाए तो एक चीज़ आपसे और हम लोग कराएंगे कि जैसे भारत की जो किताबें थी उसमें जो मध्यकाल का इतिहास था वो मैक्सिमम अगर हम लोग ये कहें कि वो दिल्ली सेंट्रिक था तो फिर कुछ भी मतलब गलत नहीं होगा। देखिए, लेकिन जिस तरह से आपने उसको पैन इंडिया कहा है, हाँ, इसके बारे में पैन इंडिया तो होना ही चाहिए। हमें ये बताना है कि हमारी हिस्ट्री जो है वो जियो कल्चरल है, जियो पॉलिटिकल नहीं है। अगर वो जियो पॉलिटिकल हो जाती है तो वो सेगमेंटेड हो जाती है, हम एक दूसरे से अलग अलग बन जाते हैं। ठीक है, सबसे खतरनाक चीज़ अगर हमारे साथ कोई हुई है तो हमने स्टेट्स बना दिए लैंग्वेज के हिसाब से। इसलिए लोग कहते हैं कि मैं बिहारी, तू मराठी, तू पंजाबी, तू कश्मीरी, तू ये, ऐसा तो है नहीं।
हम तो एक जुड़े से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे को भारतीय समझते हैं, हम भारत खंड के वासी हैं, हम जम्बू द्वीप के वासी हैं, लेकिन हम अलग भाषाएं बात करते हैं। ये भाषाएं हमने इसलिए निकाली है कि हम बताना चाहते हैं जग को कि हम अलग अलग भाषाओं में ज्ञान संपादन भी कर सकते हैं, ज्ञान अर्जन भी कर सकते हैं और ज्ञान का हम प्रसार भी कर सकते हैं। इसलिए ये चीज़ें हमें भूलनी नहीं चाहिए और इसी फॉर्मेट में हमें हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये जो सुलभ तुलव अगेन ये इसी का विजयनगर का आगे का सेगमेंट है, जिसमें आपको कृष्ण देव राय वगैरह, रामदेव राय, इसे किंग्स आपको मिलेंगे। इसी में आपको तेनाली रामा भी मिलेगा। हाँ, बिरबल के बारे में बात की जाती है बहुत, लेकिन तेनाली राम भी एक था, तो वो भी इम्पोर्टेंट थे। कोच डायनेस्टी आप देखेंगे, आगे नॉर्थ ईस्ट की डायनेस्टी है, जिसको आजकल आप चिकन नेक कहते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। वहाँ पे जो शासक 500 साल राज्य कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि बाहर से जो आक्रमण हो रहा है उसको वो थोप रहे हैं। यहाँ पे मदुराई के तंजौर है, तंजौर में आप जाएंगे तो तंजौर पहले तो मदुराई के नायकों के पास था, उसके बाद मराठों के पास आया। आप संभाजी के बारे में जानते हैं, जो सेकंड लाइन ऑफ शिवाजी है, शिवाजी के जो सौतेले भाई थे वेंकोजी, उनकी लाइन भी आपको तंजौर में दिखाई देगी। एक बहुत बड़ी सरस्वती महाल लाइब्रेरी भी वहाँ पे है। वहाँ पे आपको मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस दिखाई देंगे। वहाँ की जो मोडी लैंग्वेज है, वहाँ के जो स्क्रिप्ट है, वहाँ पे आपको तमिल, तेलुगु, मराठी, पर्शियन, संस्कृत का मिक्स दिखाई देगा। यहाँ पे अरविंदु, दैट इज द लास्ट फॉर्मेट ऑफ द विजयनगर, और अरविंदु डायनेस्टी में भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितने अलग अलग तरीके से, यहाँ ये शिलालेख आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आर्किटेक्चर मैसिव मोट बनाई हुई है, ये पानी का स्थल बनाया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्रामर का ये हो चुका है। आप गोपुरम देखिए और गोपुरम के ऊपर की छोटी छोटी नक्काशी देखिए, तो आपको आश्चर्य से और दूसरा कुछ मिलेगा ही मिलेगा। मराठा पे आएंगे तो आप देखिए, मराठा का एक्सटेंट पहले देखिए, अटक से लेके कटक तक। बिल्कुल, हम 400 साल के लिए मराठा हिस्ट्री है, लेकिन मराठा का फ्लैग भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल, मराठों के बारे में यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अष्टप्रधान मंडल बनाते हैं। मराठाओं के अंडर गांव गांव में बलूतेदारी सिस्टम है। आप देखिए मराठा कैनन्स कैसे है। यहाँ पे तुकाराम और रामदास, तुकाराम को जगत गुरु कहते हैं। ये दोनों के इस वक्त फेमाइंस भी थी। फेमाइंस के लिए शिवाजी महाराज ने कितना काम किया। कान्होजी आंग्रे आप देख सकते हैं, पहले सर्केल है शिवाजी महाराज के। इन्होंने पूरे वर्ल्ड के जितने भी आर्माडाज थे, शिप्स, नेवल फोर्सेस, डच, फ्रेंच, पोर्चुगीज, सिद्धीज और इंग्लिश, इन सारे के सारे आर्माडाओं को किसी ने हराया होगा सिंगल हैंडेडली, कान्होजी आंग्रे। बिल्कुल, तो ये चीज़ जो है ये लोगों के सामने आनी चाहिए। शिवाजी महाराज की जो शिप्स थी वो 200 शिप्स वॉरशिप्स थी, लेकिन बाकी की 200 शिप्स कमर्शियल शिप्स थी। मराठाओं का जो वर्ल्ड इकोनॉमी का शेयर आप देखेंगे, पार्टिसिपेशन देखेंगे, पैन इंडिया अप्रोच देखेंगे, इनको क्या बताया जा रहा है? मराठास चौथ लेते थे, मराठास चोर थे, मराठास ने सबको लूटा, प्रॉब्लम किया। ये नहीं बताया जाता है कि 1761 में अगर कोई यहाँ पे अब्दाली को रोक रहा था तो वो मराठा थे। और बाजीराव ने जो किया है, ही इज़ वन ऑफ द लेजेंडरी फिगर्स ऑफ हिस्ट्री, जो अपने कारकिर्द में एक भी लड़ाई हारा नहीं है। खत्म होता है राज दरभंगा। तो राज दरभंगा और नारायण राजवंश आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऊपरी सदी में है इस तरफ, और ये दोनों भी बहुत ही कम जानकारी मिल रही है इनके बारे में, लेकिन धीरे धीरे हम ये पन्ने भी उलट के इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों के सामने ज़रूर लाएंगे। अच्छा सर, जिस हिसाब से मतलब सारा आपने सारा क्रोनोलॉजिकल सेटअप जो करा है आपने, बहुत अच्छे से सारे राजवंशों को दिखाएगा और पैन इंडिया दिखाएगा। तो ऐसा है कि कोई अगर आंध्रा का व्यक्ति आएगा, वो अगर अपना इतिहास जानना चाहेगा, उसे दिख जाएगा। केरला का कोई व्यक्ति आएगा, यूपी का, बिहार का, तो उन सब लोगों को अपना इतिहास दिखाएगा, उनको लगेगा कि अच्छा ये तो मेरे घर के बगल का इतिहास है। जी, यही कनेक्ट जो है ये हम चाहते हैं। लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कोई इलीट हिस्ट्री बता रहे हैं, हम कोर्ट के अंदर, राजाओं के दरबार के अंदर क्या हो रहा था ये बता रहे हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट इज हैपनिंग इन द दरबार ऑफ द राजा, वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट इज हैपनिंग विद द सब्जेक्ट्स। रैयत के साथ क्या हो रहा था, रैयत उसको कैसे देख रही थी, और रैयत उस एक्सपीरियंस को आगे लेते कैसे गई, और हमारे एग्रीकल्चर में हमने इतनी ज़्यादा क्रांति कैसे की, एनिमल हस्बेंड्री में भी हमने कितना काम किया है। ये भी तो इतिहास है कि हमने पशुपालन
कितने अच्छे तरीके से करते हुए आए। बाकी के देशों में देखेंगे तो पशु काटे जा रहे हैं, हमारे भारत में पशुओं का सम्मान होता है। इसलिए हमारे हर एक देवता के साथ एक हर्बल चीज़ होती है, जैसे बेल पत्ता होगा, नहीं तो एक फल होगा, नहीं तो उसके साथ जुड़ा हुआ एक एनिमल होगा। यही हम बताते हैं कि जेंडर के बारे में हम कभी भी बायस नहीं थे, हम एनवायरनमेंट के बारे में बायस नहीं थे, हम वाटर कंजर्वेशन के बारे में बायस नहीं थे। हम चाहते हैं कि जो भी अच्छा हम कर रहे हैं वो अच्छा हम जग को दे, और ये भी चाहते हैं कि जग में जो अच्छा हो रहा है जिससे कल्याण होगा वो कल्याण, लोक कल्याण हम हमारे लोगों के लिए लाए। जैसे ऑनलाइन जर्नल भी आपने मतलब शुरू करा कुछ? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने ICHR ने इसी दिन एक इनॉग्रेट किया है हमारा ICHR का यंग स्कॉलर्स के लिए नया जर्नल। इस जर्नल की विशेषता ये है कि ये मल्टीलिंगुअल है। अब सारे के सारे स्कॉलर्स अपनी अपनी भारतीय भाषाओं में हमें आर्टिकल्स भेज सकते हैं। उसमें एक छोटी सी समरी हिंदी या इंग्लिश में दी जाएगी और वो आर्टिकल हम छापेंगे। तो लोगों को, जो बच्चों को लगता है कि हम अंग्रेजी में नहीं लिख सकते, हम हिंदी में नहीं लिख सकते, तो वो अपना जो भी है इतिहास अपनी भाषा में लिखे। उससे क्या होगा कि बच्चे अपनी जो भूली बिसरी भाषाएं हैं उससे जुड़ जाएंगे, उससे ज़्यादा रिसर्च करेंगे, और ICHR का जो प्रयास चल रहा है डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट करने का, उसमें उनका समर्थन पाएंगे। इसका QR कोड भी हमने जनरेट किया है और जल्द ही ये मैगजीन फर्स्ट वॉल्यूम इसका आ जाएगा। तो जिस तरह से अभी हमने उमेश जी को पूरा सुना कि किस तरह से भारत के ऐसे ऐसे पैन इंडिया, भारत के सभी राजवंशों को इसमें चित्रित करा गया, ऐसे ऐसे आपको राजवंश दिखाए जिनसे आपको एक जुड़ाव महसूस हो, आपको ये लगे कि ये आपके वहाँ के ही राजवंश हैं जो अभी तक इतिहास की किताबों से अनछुए थे, जहाँ पर या तो जगह मिली नहीं, या तो अगर जगह मिली तो कुछ पन्ने, या फिर कहीं जगह कुछ थोड़ी थोड़ी लाइनें मिली। तो यहाँ पर विस्तृत रूप से भारत का, भारतीयों का जो असली इतिहास है वो आपको दिखाया गया। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।